इन माय लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इंडक्शन प्रोसेस को कैसे करते हैं, राइट। लेकिन मैंने आपको ये डिफाइन नहीं किया था कि एक पर्टिकुलर इंडक्शन की पीपीटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यूज़। जो फर्स्ट डे आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है उसको क्या क्या चीज़ें आपकी कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अबाउट योर कंपनी कल्चर। फर्स्ट डे में ही अगर एम्प्लॉय बहुत अच्छे से आपकी कंपनी के बारे में जान जाता है, देन विद इन अ वीक्स ऑफ टाइम आपको भी ये गारंटी हो जाएगी और एक एम्प्लॉय को भी गारंटी हो जाएगी कि वो आपकी कंपनी के लिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ें बाद में पता चले, उससे पहले ही ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही इज़ ज्वाइनिंग उसे पता चल जाए। ऑल्दो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वर्बली कम्युनिकेटेड ज़रूर हो बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क टाइमिंग्स एंड वो सारी चीज़ें हम डिस्कस तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो आता है, जब वो पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली चीज़ें देखता है तो उसको इश्यूज क्रिएट हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री जॉइनिंग से पहले बहुत ज़्यादा वोकल रहें अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में बताने के लिए। अलॉन्ग विद, अब ऐसा टाइम होता है ये इंडक्शन का कि आप एक एज अ मैनेजमेंट को सामने दिखाते हो, अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को सामने दिखाते हो कि वो पर्सन कैसे काम करते हैं या कैसे काम नहीं करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट होने वाला है अलॉन्ग विद द कंपनीज प्रॉफिट। वो चीज़ अगर आप पहले दिन ही डिफाइन कर दोगे तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपनी में सस्टेन करने के लिए, रिटेन करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दी एचआर्स जो कि इंडक्शंस वगैरह लेते हैं, तो उस इंडक्शन में क्या क्या होना चाहिए। एंड दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर द मैनेजमेंट पीपल एज वेल, जो कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो सारी चीज़ें पीपीटी में आनी ही चाहिए। फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बैकग्राउंड about the company is very important. The background and the history of the organization, कितने साल पुराना है, कितना यू इफ यू विल टेल द स्ट्रगल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ना, कि वो कब बिल्ड हुआ, कैसे प्लानिंग्स हुई, नॉट द इन डेप्थ थिंग बट या ओवरव्यू जब आप बताओगे ना उस कंपनी के बारे में, हु ऑल हैव स्टार्टेड दिस, हाउ मेनी पीपल वर देयर, तो वो चीज़ों से फिर वो कैसे कंपनी का ग्रोथ हुआ, यहाँ तक वो कैसे पहुँची है, दिस गिव्स द इमेंस अट्रैक्शन अबाउट द कंपनी। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो चीज़ आनी चाहिए इन योर इंडक्शन पीपीटी। सेकंड, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इट प्लेज अ वाइटल रोल। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप जिस कंपनी में हो उस पर्टिकुलर कंपनी में कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किससे कैसे बात करनी है। समटाइम्स व्हाट हैपन, मैनेजर आ जाता है लेकिन हमको पता नहीं होता कि अच्छा वो मैनेजर है, और हम शायद उससे कुछ गलत तरीके में बात कर लेते हैं या तो जज कर लेते हैं, राइट। तो उस चीज़ के लिए सबसे बेटर है कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से मतलब मेरा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सीईओ, ओके, उनके नीचे आते हैं मैनेजमेंट वाले, मैनेजमेंट में ये जो पोर्शन है ये मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा, अब फॉर एग्जाम्पल COO आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके CMO आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गए। अब इन COO के नीचे कौन आ रहा है आपको उधर मेंशन करना है, CMO के नीचे कौन आ रहा है आपको उधर मेंशन करना है, ठीक है। तो आप जब ये मेंशन करोगे ना कि कौन किसके नीचे आ रहा है, तो दैट वुड बी इजियर। फॉर एग्जाम्पल CMO के नीचे अपना सेल्स टीम आ जाएगी या फिर फाइनेंस टीम आ जाएगी, राइट। इसके नीचे आपकी HR टीम आ जाएगी, ठीक है, और इसके नीचे आपकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन टीम है वो आ जाएगी। अब HR टीम में कौन कौन है, द मैनेजर, द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, या फिर इंटर्न्स, कौन कौन है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपका बनेगा। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि उनको पहले से पता हो, एटलीस्ट उनको पता हो कि उनकी टीम में कौन कौन है, उनका मैनेजर कौन है, IT में कौन है, फिनेंस में कौन है, किससे उनको मिलना है कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो ये चीज़ बहुत काम आएगी, ठीक है।
प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताओ कि आप सेल क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ योर कंपनी इज़ ऑल अबाउट। प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कुछ सेल्स के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो सेल्स करते हो वो प्रोडक्ट से मतलब है कि आपकी कंपनी का क्या काम है, राइट। आपको वो डिस्क्राइब करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जॉब प्रोफाइल्स देख लेते हैं, अच्छा ये जॉब प्रोफाइल है, ये हमारा KRA मैच कर रही है, तो हमने वो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, लेकिन हम कंपनी के बारे में नहीं जानते कि बेसिक के अलावा और क्या इन डेप्थ कर रही है वो कंपनी, उसका मोटिव क्या है। तो वो चीज़ आपको मेंशन जरूर करनी है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज हम क्या क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग में है, एडटेक में है, तो आप क्या दे रहे हैं, आप कोर्स दे रहे हैं, आप पूरा एजुकेशन दे रहे हैं, पूरा आप थ्रू द ईयर का आप उनको MBA या BBA क्या करवा रहे हैं, दिस शुड बी मेंशन्ड एवरी टाइम। देन प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्लान्स क्या है अबाउट दी कंपनी, कंपनी के बारे में, कंपनी का प्लान क्या है, पहले आप उसको, ये जो फर्स्ट स्लाइड्स होंगी, 2-3 स्लाइड्स होंगी, उसमें पूरा कंपनी के बारे में ही आपको मेंशन करना है, ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या होंगी, कंपनी की जो भी पॉलिसी है, लाइक वर्किंग आवर्स क्या है, या फिर ड्रेस कोड क्या होगा एम्प्लॉयज़ का। किसी किसी कंपनी में वो ड्रेस कोड नहीं होता, किसी किसी कंपनी में ड्रेस कोड्स होते हैं, लाइक मंडे टू, मैंने एक वीडियो इस पे भी बनाई है, मंडे टू थर्सडे या फिर मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे वर्किंग है तो कैसा ड्रेस कोड पहन के जाना है, राइट। यू कैन चेक कि वो वीडियो लिंक आई प्रोवाइड इट टू यू, सो आप उसमें जाके आप देख सकते हो। और उस पर्टिकुलर स्लाइड्स में होना मेंशन ज़रूर है कि वर्किंग आवर्स क्या होंगे, मतलब वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि आप उस टाइम पे शो कर रहे होगे। कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनीज की वैल्यूज क्या है, इंक्लूडिंग द मिशन, विजन एंड एवरीथिंग, लाइक ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, अलॉन्ग विद द ड्रेस कोड, वर्किंग आवर्स। अगर OT भी है, लाइक ओवर टाइम है, तो उसका कैसा स्ट्रक्चर है, या फिर कंपनसेटरी ऑफ्स जिसको हम कॉम्प ऑफ्स कहते हैं वो है, अगर सैटरडे संडे वर्किंग का अगर कुछ है, या फिर एवरीथिंग यू नीड टू टेल एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो कि मुझे तो ये पता नहीं था, मुझे तो ऐसा पता नहीं था, मुझे तो बताया नहीं गया। नेवर, आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑब्वियस, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने बताया था कि इंडक्शन के टाइम पे अगर वो पर्टिकुलर पर्सन आ जाए ना इंडक्शन देने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए उनके डिपार्टमेंट का, तो दैट वुड बी वेरी इजी पार्ट। तो इसमें आप या तो आप एक पूरा एक चार्ट बना सकते हो कि दिस इज़ द IT पर्सन, उनकी फ़ोटो लगा दो वहाँ पे, उनका डेजिग्नेशन लगा दो यहाँ पे कि उनका डेजिग्नेशन क्या है, और उन पर्सन का कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, नॉट द फ़ोन नंबर। अगर आप फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस दो, और अगर फ़ोन नंबर ऑफिशियल है उनके पास तो ऑफिशियल फ़ोन नंबर आप वहाँ पे मेंशन कर दो। तो आप ना प्रॉपर एक चार्ट बना सकते हो पूरा IT का, फिनेंस का, ठीक है, और जो भी है HR का, एडमिन का, आप पूरा मेंशन करके बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप जब बना लोगे उसके बाद आपके लिए क्या फ़ायदा है कि वो पर्सन या तो लिख लेगा कहीं पे, या तो वो उसका फ़ोटो क्लिक कर लेगा, तो उसको भी ईजी पड़ेगा, वो भी आपको बार बार परेशान नहीं करेगा, राइट। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर फॉर एवरी, एटलीस्ट द मैनेजर्स एंड द टीम लीडर्स, या फिर जो भी रिपोर्टिंग पर्सन है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, उसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि रोल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना होगा उसको, ये तो आपने कंपनी का ओवरव्यू दे दिया, अब उसका क्या काम है उस कंपनी में वो बताना है उसको। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जॉब रिक्वायरमेंट्स की, उसको उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्यों ला के रखा गया है, उसको आपको कनेक्ट करना है पर्टिकुलर आपका जो भी मिशन और विजन होगा उस चीज़ से, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे एजुकेशनल सेक्टर में है तो एजुकेशनल सेक्टर में उस पर्सन का क्या रोल होने वाला है, वो क्या वैल्यू देने वाला है उस कंपनी को, वो चीज़ बताओ आप। अगर आप उसको उसके बारे में नहीं बताओगे देन ही विल फील लाइक कि ही इज़ जस्ट अ वर्किंग एम्प्लॉय, उसको बस एक टास्क कंप्लीट करना है और चले जाना है घर। लेकिन जब तक उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताओगे ना, तब तक आप उस पर्टिकुलर पर्सन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो भी उतना ही मन लगा के काम करेगा जितना कि आपकी कंपनी का CEO करता है, राइट। उसके अलावा परफॉर्मेंस कैसे होनी चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है उस पर्सन से, उसका KPI क्या होगा, ठीक है, या फिर उसका KRA क्या होगा बेसिकली, राइट। जो स्मार्ट KRAs हैं वो सब मेंशन करो उस पर्टिकुलर जॉब रोल का, कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी।
वो कब तक टाइमलाइन है आपने जो दी है या फिर आपने जो बनाई है, फोरकास्ट की है कि वो कब तक हो जानी चाहिए, सो दैट आप उस पर्टिकुलर पर्सन में वो डेवलपमेंट देखोगे, राइट। उसके बाद टीम्स का जो गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो सब मेंशन होगा। टीम्स का जो गोल है, जैसे कि आपको इस पर्टिकुलर टास्क को या फिर ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होगा, टीम के साथ करना होगा। ये पर्सन है जो कि आपको देखेगा, मेंटर करेगा, या बड़ी मेंटरिंग जो चीज़ें होती हैं वो सब करेगा। वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। एंड देन द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कि आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किसको रिपोर्ट करना है। बेसिकली जैसे कि कोई मैनेजर है उसका, तो मैनेजर का नाम, देन उसके नीचे अगर कोई टीएल है तो टीएल का नाम, या फिर उसके नीचे भी अगर सब टीएल है तो सब टीएल का नाम। तो पहला जो पर्सन होगा उसके लिए रिपोर्टिंग का, वो होगा उसका सब टीएल, उसके बाद होगा उसका टीएल, एंड देन उसका मैनेजर आएगा। और अगर मैनेजर से भी अगर हेड है कोई तो हेड आएगा, ठीक है। तो उसको पूरा रिपोर्टिंग फॉर्मेट बता दो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे कि उसको किसको रिपोर्ट करना है, और उसको उसके अगर रिलेटेड कुछ भी डेटा चाहिए तो कहाँ से ले सकता है वो, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करें। अब उसके पर्सपेक्टिव से वो पर्सन उस कंपनी में क्या नॉलेज ग्रैब कर सकता है, गेन कर सकता है, सीख सकता है, वो चीज़ ज़रूर बताना उसे। तभी इंसान इंटरेस्ट लेता है। दो फैक्टर्स होते हैं, या तो मनी फैक्टर होता है अगर कोई जॉब स्विच करता है, दूसरा फैक्टर होता है कि उसको सीखना रहता है, नॉलेज गेन करना रहता है। तो मनी फैक्टर तो वहीं पे रिजॉल्व हो गया जब आपने नेगोशिएशन वगैरह कर लिया, वो ऑन बोर्ड हो गया। नाउ अब वो क्या सीखने वाला है इस पर्टिकुलर कंपनी से, सी ही इज गोना वर्क ओवर हियर, और वो हमको प्रॉफिट देगा ही देगा कंपनी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से उसको क्या सीखने को मिलेगा, अगर उसको पता चल जाएगा ना, तो उसका काम करने का जो मन है, जो कैपेबिलिटी है, वो 100% और ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। तो फ्यूचर लर्निंग्स उसके लिए क्या होंगी, डेवलपमेंट क्या होंगी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ उसको क्या क्या मिलेंगी, क्या क्या सीखने को मिलेंगी, या फिर अगर कोई चीज़ में उसको ऑलरेडी वो कर रहा है तो उसको और वो कैसे रिफाइन वे में कर सकता है, वो सारी चीज़ें। एंड देन फिर करियर मैनेजमेंट क्या है, उसका करियर पाथ क्या है, कौन से पोजीशन से वो कितने साल में या फिर कितनी मेहनत करेगा तो वो कौन से डेजिग्नेशन पे जाएगा, कौन सा लेवल अप होगा, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करो। उसका पूरा हायरार्की बताओ बेसिकली, कि अगर वो जैसे जूनियर पे ज्वाइन कर रहा है तो उसके बाद उसका मिड होगा, या फिर उसका सीनियर होगा, फिर उसका टीएल या सब टीएल होगा पहले, फिर उसका टीएल आएगा, फिर उसको मैनेजर का लेवल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उसको बताओ, उसको दिखाओ कि वो कैसे इस कंपनी के साथ रह के ग्रो कर सकता है। वो चीज़ अगर आप पहले दिन ही बताओगे उसको, तो उसको अच्छा लगेगा, और काम करने में उसका जो कैपेसिटी है, जैसे मैंने बताया, उसका कैपेबिलिटी है जो उसका, वो और 100% फास्टर हो जाएगा। फिर पर्सनल डेवलपमेंट जो प्लान है वो चीज़ उसको बताओ कि और क्या क्या चीज़ों में, अगर जैसे उसको कुछ चाहिए सीखने के लिए, देन कि उसे जो भी चाहिए तो वो किस पर्सन से कांटेक्ट करे या किस पर्सन से कांटेक्ट ना करे, ताकि उसको चीज़ें हेल्प मिले। और स्टार्टिंग में ही उसको कंपनी के बारे में बताओ कि किस पर्सन का कैसा नेचर है, सो दैट कभी कभी क्या होता है कि हम नॉर्मल लोग हैं, फॉर एग्जांपल आई एम वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, बट हमारा जो टीएल है या जो मैनेजर है वो थोड़ा ऐसा एक्सट्रोवर्ट टाइप्स का है, वो कुछ भी मजाक कर लेता है या फिर जो भी कर लेता है, हम बुरा मान जाते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, वो क्लैशेस ना हो, इसलिए पहले ही वो पर्सन के बारे में बताओ, थोड़ा बहुत नॉलेज दो कि हाँ 10% से ऐसे बात करनी है, उस पर्सन से ऐसे बात करनी है, एंड देन वो खुद ही धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाएगा। लेकिन इनिशियल पीरियड में आप ही हो जो उसको हेल्प कर सकते हो इन सब चीज़ों को नॉलेज देने में, ठीक है। सो ये चीज़ थी अपनी पूरी एलएनडी की और फ्यूचर गोल्स की, और ये जो कंपनी के प्रोसीजर्स हैं उन सब चीज़ों की। सो दिस इज़ हाउ यू टेक द इंडक्शन, ऐसे ही आप इंडक्शन की पीपीटी बनाते हो। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसी लगी। अगर आप की कंपनी कुछ और रूल्स फॉलो करती है तो वो भी मुझे बताओ, सो दैट अगर मुझे कुछ एडवांस करना हो, क्योंकि आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विच इज़ द बेसिक थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर इंडक्शन पीपीटी। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट कीप फॉलोइंग दीज टर्न। थैंक यू सो मच।